press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। तो व्हाट इज़ पोजीशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन क्या, उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। सब तो पोजीशन क्या है, शरीर की स्थिति जिसको हम पोजीशन बोलते हैं या फिर आसन, ठीक है, मीन्स पोस्चर। मरीज को प्रदान करने वाला आसन या पोस्चर ही जो स्थिति को प्रदान करता है या फिर जो उन्हें कंफर्ट मिलती है उसे हम पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन या फिर उस स्थिति का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करना, ठीक है। फर्स्ट पर्पस हमारा क्या है, जो भी हमारा मरीज है, हमारे पेशेंट को आरामदायक पोजीशन प्रोवाइड करना। सेकेंड वन है मरीज को दबाव या फिर प्रेशर सो से बचाना। थर्ड वन है विभिन्न प्रकार के शारीरिक परीक्षण के लिए, ठीक है, मीन्स जो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए। फिर है शरीर के भागों को सहारा प्रदान करना, ठीक है, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर शरीर को सीध या फिर सही बनाए रखना, ठीक है, इसके लिए हमें पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोजीशन एंड उनके यूजेस। तो कौन कौन से यूजेस होते हैं, उनके टाइप्स हम देख लेते हैं। तो हम आगे सबसे पहले देखते हैं हम प्रोन पोजीशन। हमारा फर्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन, जिसे हम अधोमुख पोजीशन भी बोल सकते हैं, जिसमें कि देखना आप जो पर्सन है वो उल्टा बेड पे लेटा हुआ होता है, ठीक है। इस स्थिति में रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है, ठीक है। इस स्थिति में हमारा जो पेशेंट है उन्हें पेट के बल लिटाया जाता है। इसमें सिर एक ओर मुड़ा हुआ होता है और एक छोटे तकिए पर टिका रहता है। ये होता है प्रोन पोजीशन। इनके यूजेस देख लेते हैं। तो पीठ पर चोट लगी हो या फिर कोई सर्जरी परफॉर्म हुई हो तो इस कंडीशन में हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि बैक पे प्रेशर ना बने, ठीक है। देन किसी भी प्रकार के दबाव से या फिर प्रेशर से बचाने के लिए, हटाने के लिए हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। आराम प्रदान करने के लिए भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है। पीठ की स्थिति या फिर पोस्चरल थोरैक्स के लिए भी हम निर्धारण करने के लिए हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब निषेध, दैट मीन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं। प्रोन पोजीशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मरीज को सांस या स्पाइनल रोग की समस्या हो तो हमें प्रोन पोजीशन नहीं प्रोवाइड करनी है। देन किसी प्रकार के कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई तो हमें प्रोन पोजीशन नहीं देना है। देन सेकेंड वन है हमारा सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सेकेंड पोजीशन है हमारा सुपाइन पोजीशन, जिसे भी हम पृष्ठीय स्थिति बोलते हैं, ठीक है। इस स्थिति में जो पर्सन होता है पीठ के बल लेटा है, ठीक है, सीधा बेड पर वो लेटा होता है, ठीक है, तो इसे हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। और सिर के नीचे एक तकिया रख दी जाती है, ठीक है। पेशेंट को लेटाया जाता है सीधा और सिर के नीचे एक तकिया रख दी जाती है, पिलो रख दिया जाता है। रुई की गोल रोलिंग होती है, उन्हें जो भी गांठी कोहनी है, एड़ियाँ हैं, ठीक है, उन पे हम रख दिया जाता है। जो हवाई गद्दे होते हैं उन्हें नीचे रख दिया जाता है जिससे कि उन्हें प्रेशर शो से बचाया जाता है। अब इनके हम उपयोग मीन्स यूजेस देख लेते हैं कि सुपाइन पोजीशन क्यों क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले मरीज को आराम देने के लिए देते हैं हम, ठीक है। वाइटल साइन इन्वेस्टिगेट के लिए हम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर कोई शारीरिक परीक्षण, कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि गर्दन हो गया, हृदय हो गया, सारे परीक्षणों के लिए हम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। सुपाइन पोजीशन की अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल समस्याओं में हमें नहीं देना है सुपाइन पोजीशन। पीठ में अगर कोई भी सर्जरी परफॉर्म हुई हो तब भी हमें सुपाइन पोजीशन नहीं प्रोवाइड करना है। अब हमारा थर्ड पोजीशन है फॉलोअर पोजीशन, ठीक है। फॉलोअर पोजीशन में क्या होता है, इस स्थिति में जो हमारा मरीज है ऊर्ध्वाधर या फिर फॉलोअर होता है जिसमें कि 80 to 9 डिग्री पर होता है, ठीक है। मरीज का जो सर होता है वो 80 to 9 डिग्री पर होता है। मरीज के घुटने के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है। मरीज के नितंबों के नीचे एक हवाई गद्दा रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, सैक्रम पर दबाव कम पड़ता है। मरीज की भुजाओं के नीचे तकिया रखकर और आर्मेचर की सहायता भुजाओं में सहारा दिया जाता है। अब उसके हम यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो यूजेस में हम देख लेते हैं कि हमारा जो फॉलोअर पोजीशन उसमें क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले अगर कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई कष्ट हो रहा हो, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम उन्हें फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में कोई कठिनाइयाँ ना हो। शल्य क्रिया के लिए या, ठीक है, अगर कोई शल्य क्रिया हुई, कोई एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई हो तो वहाँ तनाव ना बढ़े, इसलिए भी हम फ्लोरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, निषेध देख लेते हैं, ठीक है। ब्रेन या स्पाइन में कोई सर्जरी हुई हो तब हमें फॉलोअर पोजीशन नहीं देना है, ठीक है। फिर आता है कार्डियक पोजीशन, ठीक है। कार्डियक पोजीशन या तो हृदयी स्थिति भी बोल सकते हैं। तो हृदयी स्थिति में मरीज, ठीक है, मरीज को बैक रेस्ट एवं तकिया लगाकर ऊंचा रखा जाता है, ठीक है। मरीज को जो बैक में तकिया लगाकर पेशेंट को ऊंचा रखा जाता है ताकि
मरीज को सामने कोई भी या फिर मरीज के सामने हम कार्डियक टेबल रख देते हैं, घुटने के नीचे हम तकिया लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उपयोग देख लेंगे हम कार्डियक पोजीशन के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पहला है थकान एवं रक्त योग शोधन के लिए, मीन्स एम्बोलिज्म को रोकने के लिए। फिर सेकेंड वन है हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को हम कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। हृदय या फिर कार्डियक अस्थमा के मरीजों के लिए हम कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। श्वसन संबंधित कोई समस्या हो तभी भी हम कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो हिप ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट के टाइम में हम कार्डियक पोजीशन नहीं दे सकते। पीठ में कोई भी या फिर बैक में कोई भी सर्जरी परफॉर्म हुई तभी भी हमें कार्डियक पोजीशन नहीं प्रोवाइड करना है। फिर अब हम देख लेते हैं पार्श्व स्थिति के, मीन्स लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन क्या है? यह एक स्थिति जिसमें कि मरीज को दाईं ओर करवट लिटा दिया जाता है, एक सिर पर तकिया रख दिया जाता है, एक हाथ सर के बाजू में तथा एक हाथ सीधा ही रखा जाता है। भुजाएं क्या होता है? तो लिथेक्टोमी पोजीशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि पीठ को सीधा सहारे लिटा दिया जाता है, ठीक है, तथा सिर के नीचे तकिया रख दिया जाता है। दोनों पैरों, ठीक है, दोनों थाई को ऊपर की ओर उठाकर मुड़ी हुई अवस्था में रखा जाता है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग किन किन परिस्थिति में किया जाता है? तो जो पहला है गायनिकोलॉजिकल परीक्षण एवं उपचार के लिए हम लिथेक्टोमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, या तो जन्म के टाइम पे, ठीक है, बेबी बर्थ या डिलीवरी के टाइम पे हम लिथेक्टोमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कोई भी एम्बोलिज्म है किसी पेशेंट को, उन्हें हमें लिथेक्टोमी पोजीशन नहीं देना है, या फिर कोई विकृति है उनके बॉडी में, कोई अबनॉर्मलिटीज है, तभी भी हमें लिथेक्टोमी पोजीशन नहीं प्रोवाइड करना। अब देख लेते हैं ट्रेंडेवल वर्ग स्थिति, ठीक है। ट्रेंडेवल वर्ग स्थिति में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो मरीज को इस स्थिति में पीठ के बल लिटा दिया जाता है, बिस्तर का पायदान 45 डिग्री पर, ठीक है, जो पैर का साइड है उसको 45 डिग्री के कोण पर उठा दिया जाता है। इस स्थिति में मरीज का जो सिर है नीचे की ओर रहता है, शरीर झुकी हुई सतह पर रहता है, और जो मेज पर दूसरे पैर पर नीचे की ओर लटकी हुई रहती है, ठीक है। मीन्स जो सर है वो नीचे की ओर रहेगा, पैर भी निचली ओर रहेगा, बीच से थोड़ा 45 डिग्री एंगल पर झुका दिया जाएगा। इसके अब हम यूजेस देख लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम इस पोजीशन ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है, देन शॉक का उपचार करने के लिए, पोस्टल ड्रेनेज को रोकने के लिए, ठीक है। अब जब हम इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, तो स्पाइनल समस्या हो रही है इसलिए हम नहीं दे सकते। देन पीठ की सर्जरी तभी भी हम इस पोजीशन को नहीं दे सकते हैं। अब है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ठीक है। इस स्थिति में पार्श्व स्थिति, इसमें क्या होता है, पार्श्व जो हमारा पोजीशन था वो दोनों समान होते हैं, लेकिन इसमें जो सिर होता है नीचे की ओर तकिया लगाया जाता है, ठीक है, सिर के नीचे की ओर तकिया लगाया जाता है। इसका उपयोग देख लेते हैं हम। जैविक चिन्हों का आकलन करने के लिए हम करते हैं। फिर सिर या गर्दन, फेफड़े आदि हृदय की परीक्षण के लिए भी हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। शरीर की ऊपरी भाग का भी निरीक्षण करने के लिए हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे आज की पोजीशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। बाकी के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.